अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 1 बायोलॉजी द साइंस ऑफ बायोलॉजी का टॉपिक रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे किस तरह से बायोलॉजी दूसरी साइंसेस के साथ रिलेट करती है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री, किस तरह से बायो जो है वो केमिस्ट्री के साथ रिलेट करती है। इसमें हम क्या देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, उनसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरह का है, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, ये हम किस में डिस्कस करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दिस इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि प्लांट्स की अगर हम बात करें, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ग्लूकोज बनता है वो किस तरह से बनता है, उसमें जो है वो कौन सी चीज लिबरेट होती है, क्या चीज यूज होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज करके, सनलाइट को यूज करके ग्लूकोज बनता है। तो ये जो है ये केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, और ये केमिकल रिएक्शन किस में हो रहे हैं, बायो में। किस में हो रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो ये इससे क्या पता चला कि बायो जो है वो किस तरह केमिस्ट्री के साथ रिलेट करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बायोफिजिक्स। इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं कि किस तरह से फिजिक्स के जो प्रिंसिपल है वो लिविंग सिस्टम में यूज होते हैं। द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रूल्स ऑफ लीवर, रूल्स ऑफ मोशन, इनको डिस्कस करके हम क्या चीज देखते हैं, फंक्शन ऑफ मसल्स, किस तरह से मसल जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करें, किस तरह से बोन्स जो है वो मूव करती हैं, जॉइंट्स जो है वो मूव करते हैं। जैसे हिंज जॉइंट है, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो वो कौन सी मोशन शो करता है, ये हम किस में डिस्कस करते हैं, बायोफिजिक्स में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इसमें हम क्या देखते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में कि किस तरह से साइंटिस्ट जो है वो मैथमेटिकल टूल्स को यूज करके, लॉगरिथम को यूज करके, कंप्यूटर स्टिमुलेशंस को यूज करके किस तरह से बायोलॉजिकल सिस्टम में ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जो है वो अपना रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल, बायोलॉजिकल डाटा, इसको जो है वो एनालिसिस किया जाता है डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करके, लॉग को यूज करके। और इसके अलावा अगर हमने प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को देखना है, अमाइन ग्रुप को देखना है किस सीक्वेंस पे लगा हुआ है, तो वो हम किस मेथड से कर सकते हैं, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से। नेक्स्ट हमारे पास बायोजियोग्राफी। अब ये जो है 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, बायो जियोग्राफी। बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन्स अर्थ, एंड ग्राफी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन पूरी अर्थ के ऊपर अगर हम इसकी बात करें, इसको स्टडी करें, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, बायोजियोग्राफी। इट इन्वॉल्व्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन। डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में, डिफरेंट इलाकों में कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रह रहे हैं, उनका क्लाइमेट किस तरह का है, क्लाइमेट किस तरह से तब्दील होता है और वो किस तरह से असरअंदाज होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ये हम किस में डिस्कस करते हैं, बायोजियोग्राफी में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बायोस्टैटिक्स। इसमें हम क्या करते हैं कि ये ब्रांच जो है ये डील करती है स्टैट के रूल्स को, ठीक है, उनके एनालिसिस को। अगर हमने डाटा जो है उसको एनालिसिस करना है तो वो हम बायोस्टैटिक्स के जरिए एनालिसिस करेंगे। ये जो है ये हेल्थ केयर में, पब्लिक हेल्थ में, बायोलॉजिकल रिसर्च में अपना रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या करते हैं कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं और वो लिविंग हेल्थ के लिए किस तरह से बेनिफिट होते हैं। It deals with the use of living organisms or their components. लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज और उनके कंपोनेंट्स का यूज, उनके कंपोनेंट्स का इस्तेमाल डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिट है, ये क्या कहलाती है, बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि बैक्टीरिया को यूज करते हुए इंसुलिन बनाना, और फिर वो इंसुलिन जो है वो डायबिटिक पेशेंट जो है उनको यूज किया जाता है, डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, बायोटेक्नोलॉजी।
नेक्स्ट हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे क्या है, इकोनॉमी को देखा जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह से इकोनॉमी अपना रोल प्ले करती है, इकोनॉमिक्स किस तरह से अपना रोल प्ले करती है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। किस तरह से कि अगर हमने कोई क्रॉप लगाई है तो उसमें कितनी कॉस्ट आई है, कितना प्रॉफिट आया है, ये एनालिसिस करना, किसी भी बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट को एनालिसिस करना, उसकी कॉस्ट को, उसके प्रॉफिट को, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, बायो इकोनॉमिक्स कहलाती है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा है, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोजियोग्राफी, बायोस्टैटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इकोनॉमिक्स। तो ये सारी की सारी रिलेशन से बायोलॉजी के किस तरह बायोलॉजी जो है वो दूसरी साइंसेस के साथ रिलेट करती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।